Hello everyone, I am again with you. I am Varun Singh and now again I am going to take your science class of class 6. तो साइंस क्लास में क्लास 6 में कल हमने जो कंटेंट दिया था उस कंटेंट के हिसाब से आज हम आपकी क्लास लेंगे। तो कंटेंट में जो बताया गया था फूड एंड फ्रॉम वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, मतलब दिस इज योर चैप्टर इज फूड, योर चैप्टर इज फूड, फ्रॉम वेयर डज इट कम्स फ्रॉम वेयर डज इट कम्स फ्रॉम ये कहां से आता है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि फूड है क्या। तो पहले हम ये बता दें कि फूड, जैसे आप लोग देखते होंगे कि कार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ट्रेन, ये सब क्या होते हैं, चलते हैं। तो नॉन लिविंग है तो भी चलते हैं, बट हाउ, ये कैसे मूव करते हैं, इस पर आपने विचार किया है? तो नहीं, ये जो है ये सभी चीज पेट्रोल पर, कार पेट्रोल पर चलती है और बहुत सारे व्हीकल्स कुछ बैटरी पर चलते हैं और ये नॉन लिविंग थिंग होते हुए ये वर्क करते हैं। तो इनके वर्क करने का सबसे बड़ा जो फॉर्म है वो एनर्जी है। वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। तो एनर्जी कहां से आती है? तो कार में जो एनर्जी आती है आपको आती है पेट्रोल से। कार में एनर्जी कहां से आती है? वो आती है पेट्रोल से। पेट्रोल, ये पेट्रोल जो है वो कार के लिए फ्यूल का काम करता है और यही फ्यूल कार को चलने में मदद करती है। दूसरी चीज है कि हम, ये तो नॉन लिविंग थिंग की बात हुई, नॉन लिविंग थिंग। तो नॉन लिविंग थिंग को वैसे एनर्जी की कोई जरूरत नहीं होती है। एनर्जी की जो जरूरत होती है वो होती है लिविंग थिंग को। तो हम लोग क्या है, वी ऑल आर लिविंग थिंग। जिनके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है, लिविंग क्राइटेरियाज होते हैं, उनको लिविंग थिंग बोलते हैं। जैसे लिविंग थिंग कैन रेस्पायर, लिविंग थिंग कैन ग्रो, लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस, सो मेनी थिंग्स आर देयर इन द लिविंग बीइंग्स। तो लिविंग बीइंग्स में भी हम लोग को क्या जरूरत है? फूड। लिविंग थिंग्स, आप जान जाइए, केवल और केवल लिविंग थिंग ही फूड लेते हैं। तो फूड किसको चाहिए? फूड रिक्वायर्ड बाय लिविंग थिंग। ये किसके द्वारा रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड बाय लिविंग थिंग। फूड किनके द्वारा जरूरत होता है? लिविंग थिंग के द्वारा जरूरत होता है। तो लिविंग थिंग रिक्वायर्स फूड, बट व्हाई? क्वेश्चन होता है, द क्वेश्चन इज व्हाई। तो व्हाई मीन्स फूड, फूड प्रोवाइड, फूड इज फ्यूल फॉर आवर बॉडी। फूड इज फ्यूल, ये क्या है? फ्यूल फॉर आवर बॉडी। फूड इज फ्यूल फॉर आवर बॉडी। फूड हमारे बॉडी का एक फ्यूल होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, हमें काम करने के लिए, ग्रो करने के लिए, हमारे हेल्थ को सही रखने के लिए फूड बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे आप कभी बच्चे थे, आपको मालूम है कैसे इतना जल्दी ग्रो कर गए? ग्रो करने में भी कुछ ना कुछ की आवश्यकता हो रही होगी। तो उसके लिए सबसे बड़ा चीज है फूड। फूड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स हमारे शरीर के लिए बेहद उपयोगी होते हैं और उसी कंपोनेंट के सहायता से हम लोग क्या करते हैं? चल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और हम रेस्पायर करते हैं, हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं। दिस इज ऑल ड्यू टू फूड। अगर हम फूड नहीं खाएंगे, अगर हम भोजन नहीं लेंगे तो क्या होंगे? हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम लोग सेट नहीं कर पाएंगे। तो फूड इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल, ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। सर्वाइवल, विदाउट फूड वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव। मतलब विदाउट, ये विदाउट फूड वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव। फूड के बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। बट नॉन लिविंग थिंग कैन सर्वाइव। ये कार जो है आपका तब तक चलेगा जब तक इसमें पेट्रोल रहेगा, पेट्रोल नहीं रहेगा तो ये नहीं चलेगा। लेकिन ये इसके लिविंग और से कोई तात्पर्य नहीं है, बिकॉज इट इज नॉन लिविंग थिंग। लेकिन हम लोग लिविंग थिंग है, हम लोग बिना फूड के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सो हमारे दैनिक जीवन में फूड का बहुत महत्व है और वैसे भी वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय द फूड, हम लोग को फूड डिस्ट्रॉय नहीं करनी है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे कि व्हाट टाइप फूड हमारे शरीर का क्या है? फ्यूल है। दूसरा चीज, जितने भी फूड्स हैं उसी से हमारे एनर्जी के पार्ट्स आते हैं।
जैसे कि फूड में क्या होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, फैट्स होता है, सो मेनी थिंग्स आर देयर इन द फूड। और ये फूड हमारे बहुत सारे टिश्यू और सेल के डेवलपमेंट में मदद करती है। तो फूड में सबसे पहले हम वेराइटीज ऑफ फूड, अब ये था फूड, फूड क्या है, अब हम लोग पढ़ते हैं वेराइटीज। ये आपका आइटम्स है, ये आपका कंटेंट है, वेराइटीज ऑफ फूड, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अब यहां पर चलेंगे किस तरह के भोजन हम लोग करते हैं, वेराइटीज इन द फूड, फूड में वेराइटीज। अच्छा ये बताइए, आज सुबह आपने क्या नाश्ता किया? आपने नहीं किया तो हम तो ये बताएंगे कि हम रोटी सब्जी खाएं। तो रोटी सब्जी, तो ये समझ रहे हैं कि ये क्या है, रोटी। रोटी कहां से आता है, गेहूं से आता है, और गेहूं क्या है, प्लांट है, और सब्जी भी प्लांट से आया। तो हम लोग क्या क्या फूड की वेराइटीज क्या थी हमारी, थी व्हीट प्लस वेजिटेबल्स, व्हीट प्लस वेजिटेबल वाज आवर फूड। अगर हम रात की बात करें तो रात में हम कल खाए थे एग और राइस, तो रात का जो बात है उसमें क्या खाया था हमने, राइस प्लस एग। तो दोनों देखिए, दोनों ही फूड हैं, लेकिन एक जो है व्हीट, एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट है जिससे व्हीट निकलता है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट है जिससे राइस निकलता है, और एक है वेजिटेबल जो कि हरी साग सब्जी जो भी है वो भी प्लांट से ही मिलते हैं, और दूसरा है ये वेजिटेबल मैटर नहीं है, इट इज एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल का ये प्रोडक्ट हो गया, एनिमल प्रोडक्ट है, मतलब ये हमें एनिमल से मिल रहा है। अब बहुत सारे लोग बहुत तरह के वेराइटीज ऑफ फूड डिफरेंट टाइप में खाते हैं। अगर मान लीजिए सुबह में आप रोटी चावल रोटी सब्जी खाएं तो दोपहर में जरूरी नहीं है कि रोटी चावल खाएंगे, हो सकता है कि भात दाल सब्जी खा लें और रात में नॉनवेज खा लें। तो ये सब डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड है, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड। तो फूड के जो अलग अलग पार्ट्स हैं दैट आर कॉल्ड वेराइटीज ऑफ फूड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स आर कॉल्ड वेराइटीज ऑफ फूड। जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स, different type of food, different types of food that we eat is called varieties of food, is called varieties of food। अलग अलग तरह के फूड जो हम लोग खाते हैं वही फूड क्या है, वेराइटीज ऑफ फूड कहलाते हैं। तो वेराइटीज ऑफ फूड में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड में अब फूड के अपने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, फूड्स के अपने इंग्रेडिएंट्स मतलब फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। हम लोग फूड क्या पढ़े, वेराइटीज ऑफ फूड है, ये अलग अलग तरह के फूड है। अब यहां पर पढ़ेंगे फूड आइटम्स, फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, एंड देयर इंग्रेडिएंट्स मतलब यू नो कंपोनेंट, इंग्रेडिएंट मतलब कंपोनेंट। अगर हम बात करें बॉइल्ड राइस की, जो हम लोग चावल खाते हैं, बॉइल्ड राइस, ये बताइए बॉइल्ड राइस क्या क्या बना होता है, बॉइल्ड राइस बना होता है राइस प्लस वाटर। इसमें क्या डालते हैं हम लोग, इसका इंग्रेडिएंट्स, इसको बनाने वाले चीज कौन कौन है, इंग्रेडिएंट्स मतलब उसको बनाने वाले चीज, ये हो गया राइस, कच्चा राइस प्लस वाटर। अगर हम बोले कि हमने चपाती खाया है, चपाती खाए हैं, तो उसके लिए क्या हो गया, व्हीट प्लस वाटर, ये हो गया। अगर हम कहें आमलेट हमने खाया है, आमलेट, तो ये क्या क्या बना है, ये बना है एग। देखिए एग प्लस, एग के साथ आमलेट, कच्चे तो आमलेट खाएंगे नहीं आप, उसमें जरूर है थोड़ा नमक डालेंगे, उसमें हो गया सॉल्ट, और प्लस उसके साथ आपके साथ जो है ऑयल और सम स्पाइसेस, कुछ मसाला डाल देता है लोग, स्पाइसेस। तो आमलेट में क्या क्या होता है, एग होता है, सॉल्ट होता है, ऑयल होता है, स्पाइसेस होते हैं। तो ये हमारे आमलेट के कंपोनेंट हो गए। और क्या आप बता सकते हैं, खीर, आप लोग खीर खाए होंगे, तो खीर क्या चीज का बना होता है, खीर के बारे में अगर हम देखें तो खीर किस चीज का बना है, खीर ऑल्सो व्हाट वी गेट, राइस के साथ इसमें पानी तो नहीं, लेकिन कहेंगे पानी की जगह पर मिल्क प्लस और कुछ डालते हैं, शुगर डालते हैं, कहीं कहीं जगह पर गुड़ डाला जाता है, गुड़ वाली खीर में, तो शुगर हो गया। तो देखिए ये सब इंग्रेडिएंट्स को बताने के लिए हमने इतनी बात बताई है। इंग्रेडिएंट्स मतलब कि जिस फूड को हम लोग खा रहे हैं उसको बनाने वाले कंपोनेंट्स कौन है, उनको बनाने वाले कौन कौन से अदर सोर्सेस है।
तो फूड को बनाने वाले राइस, बॉइल्ड राइस को बनाने वाले दो ही सोर्स है, मात्र दो कौन? एक हो गया राइस और दूसरा हो गया वाटर। तीसरा चीज हो गया चपाती, जो रोटी खाते हैं उसको बनाने वाले दो सोर्स कौन कौन हो गए? व्हीट हो गया और प्लस वाटर। एंड नाउ थर्ड चीज, आमलेट को बनाने वाले कौन कौन चीज हो गए? अगर मान लीजिए कि आमलेट में एग नहीं रहेगा तो सॉइल, ऑयल और स्पाइसेस से आपका आमलेट बन जाएगा? नो। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज आमलेट का 4 कंपोनेंट है। क्या है? एग, सॉल्ट, ऑयल एंड स्पाइसेज। अगर मान लीजिए इसमें से ऑयल हटा दे तो क्या आपका आमलेट बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो सो आमलेट को बनाने वाले 4 कंपोनेंट्स हैं, एग, सॉल्ट, ऑयल एंड स्पाइसेज। खीर को बनाने वाले कितने कंपोनेंट हैं? राइस। पहला चीज राइस में से मिल्क हटा दे तो क्या खीर बन जाएगा? नो, बिकॉज राइस प्लस मिल्क प्लस शुगर, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ खीर। अगर हम कहें इडली आप लोग खाए होंगे, बहुत सारे लोग इडली के बहुत शौकीन होते हैं। तो इडली की बात करेंगे तो इडली जब आप खाते हैं तो इडली क्या की बनी होती है? आइटम्स में, फूड आइटम्स में हम यहाँ लिख रहे हैं, ये फूड आइटम्स में इडली, IDLI, इडली किस चीज की बनी होती है? तो इडली होती है, देखिए इसके इंग्रेडिएंट्स, इडली के इंग्रेडिएंट्स क्या है? इडली के इंग्रेडिएंट्स हैं राइस प्लस उड़द दाल। उड़द का एक दाल होता है, उड़द दाल हो सकेगा तो हम आपको दिखाएंगे भी उड़द दाल। सॉल्ट एंड वाटर, प्लस सॉल्ट एंड वाटर। हमारा जो इडली बना होता है वो राइस का बना होता है, उड़द दाल का बना होता है, सॉल्ट और वाटर का बना होता है। उसी तरह से बात करेंगे कि चिकन करी, देखिए CHICKEN, चिकन करी किसका बना होता है? एक होता है चिकन मतलब चिकन, यू नो चिकन प्लस आपका होता है चिकन मीट प्लस ऑयल प्लस सॉल्ट प्लस स्पाइसेज। देखिए आप लोग चिकन वगैरह तो खाते ही होंगे, जो लोग खाते हैं उनके लिए बात बताई जा रही है कि चिकन हम लोग खाते हैं तो चिकन में क्या होता है? चिकन का मीट होता है, ऑयल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, स्पाइसेज होते हैं, ये सब आप चिकन करी में है। तो जो लोग चिकन खाते हैं उनके लिए ये सब कंपोनेंट रखना जरूरी है। मान लीजिए आप चिकन बनाने चले और ऑयल आपके पास नहीं है, आपका चिकन जो होगा, चिकन का पूरा इंग्रेडिएंट्स आपके पास नहीं है। चिकन बनाने चले सॉल्ट है नहीं है तो इसका भी आपका पूरा काम नहीं हो पाएगा। चिकन बनाने चले स्पाइसेस नहीं है तो भी चिकन में कोई विशेष आप लोग को स्वाद वगैरह नहीं मिल पाएगा। तो जिस चीज के जिस फूड से जिस फूड आइटम्स को हम बनाते हैं उसको बनाने वाले जो तत्व होते हैं उनको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू इंग्रेडिएंट्स हो गया। तो अब हम लोग चल रहे हैं कि सबसे बड़ा चीज कि फूड आइटम्स और इंग्रेडिएंट्स के बाद अब हम लोग चलते हैं फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्स। फूड आइटम्स को बनाने के लिए फूड अब यहां पर है फूड एज ए प्लांट और एनिमल सोर्स। फूड का सोर्स, फूड जिस चीज को हम पाते हैं, फूड ये थर्ड कंटेंट है आपका, फूड, प्लांट एंड एनिमल सोर्स। फूड में, फूड जो है आपको मिलता है एक प्लांट से, फूड मिलता है एनिमल से। दीज आर द टू बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। मतलब हम लोग फूड पाते कहां से हैं? या तो प्लांट से या तो एनिमल से। तो प्लांट से फूड पाते हैं तो आप देखे होंगे कि जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट किंगडम को अगर हम प्लांट किंगडम की अगर बात करें, प्लांट किंगडम, एक प्लांट किंगडम होता है। प्लांट किंगडम मतलब पूरे प्लांट साम्राज्य, और दूसरा होता है एनिमल किंगडम, एक होता है एनिमल किंगडम। तो प्लांट किंगडम में देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट। तो हर टाइप ऑफ प्लांट जो है हमारे भोजन के लिए सुटेबल नहीं है, लेकिन अगर हमारे भोजन के लिए सुटेबल नहीं है लेकिन एनिमल के भोजन के लिए सुटेबल हो सकते हैं। तो वो प्लांट जो है वो भी हमारे भोजन के एक बहुत बड़े स्रोत हैं और हम उनसे भोजन लेते हैं प्लांट एज अ फूड सोर्स में। तो प्लांट के किन किन पार्ट से हम फूड लेते हैं? प्लांट को जो बांटा गया है, हम लोग देखते हैं कि प्लांट के 3 भाग होते हैं। निचला वाला भाग को कहते हैं रूट। देखिएगा बच्चों, ये प्लांट का बेस पॉइंट है, बेस के नीचे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। बेस के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? हम लोग शूट कहते हैं। और ये टॉप मोस्ट भाग को क्या कहते हैं? शूट जनरली यू कैन से स्टेम।
स्टेम, और लीव्स जो होता है वो कहाँ होता है, सबसे ऊपर वाली भाग में लीव्स होता है। तो हम लोग प्लांट से जो फूड लेते हैं वो लेते हैं रूट, शूट और लीव्स से। तो लीव्स में देखिए जो स्टेम पार्ट्स है उसमें प्लांट के फ्लावर भी होते हैं, आप देखिए होंगे फ्लावर, तो फ्लावर भी हमारे भोजन का एक कंपोनेंट है। तो प्लांट में हम लोग भोजन कहाँ से ले सकते हैं, रूट से ले सकते हैं, शूट से ले सकते हैं, फ्लावर से ले सकते हैं और लीव से ले सकते हैं। तो आप ऐसा फ्लावर का नाम बताइए जो आप भोजन के रूप में ग्रहण करते हो, सबके घर में हो सकता है ठंडे के मौसम में ज्यादा ये सब्जी बनती है, क्या बता सकते हैं आप? तो देखिए ये फ्लावर है आपका कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर मतलब हिंदी में कहते हैं हम लोग, आप लोग जनरली परिचित होंगे फूल गोभी के नाम से। फूल गोभी एक फ्लावर है और उस फ्लावर को हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरा चीज रूट, ये रूट जो है बहुत ही फायदेमंद है और न्यूट्रियस है, न्यूट्रिशियस मतलब ये हमारे पोषक तत्वों से भरपूर रहता है। रूट पहले से ही बहुत फायदेमंद चीज है। तो रूट में आप लोग क्या क्या खाते हैं, तो पहला हो गया बीट रूट, बीट रूट मतलब चुकंदर, ये लाल लाल रहता है बीट रूट, ये चुकंदर हो गया। दूसरा हो गया रेडिश, मूली आप लोग खाते हैं रेडिश, ये सब रूट हो गए। तो रूट भी क्या है, हमारे फूड के एक बहुत बड़े सोर्स है। अगर हम बात करें शूट का, स्टेम का, तो आप इन दिनों में खासकर गर्मी के सीजन में आप जरूर स्टेम, वो स्टेम का नाम बताइए जिसका आप यूज फूड के रूप में करते हैं। तो सबसे पहला स्टेम की बात मैं बताता हूं कि गन्ने का जूस आप पीते हैं। गन्ना क्या है, एक स्टेम है। तो शुगर केन इज ए स्टेम, शुगर केन में हम लोग उसके स्टेम्स को यूज करते हैं फूड्स में। ये देखिए ये हो गया शुगर केन को हम लोग किस रूप में यूज करते हैं, स्टेम्स के रूप में यूज करते हैं, और ये स्टेम हमारे भोजन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और गन्ना का जूस वैसे भी डॉक्टर लोग कहते हैं कि गन्ना का जूस पीना चाहिए। दूसरा चीज लीव्स में बताइए आप लोग क्या क्या खाते हैं। लीव्स में पहले हम लोग बोलते हैं स्पाइनच मीन्स हम लोग पालक की साग खाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि स्पाइनच ही हम लोग खाते हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ साग खाते हैं। जो भी साग खाते हैं वो आपका लीव्स है, मतलब जितने भी साग सब्जी खाते हैं क्या है, साग हम लोग खाते हैं वो लीव्स है। और एक रूट और बताइए जो कि हर समय हर सबके घर में बनता हो, हर दिन, ट्राई आई थिंक एवरी डे उसकी जरूरत है, क्या बता सकते हैं? उसका नाम है पोटैटो। देखिए आलू सब सब्जी का राजा है, ये नहीं रहेगा तो आपके घर का किचन जो है बढ़िया से फंक्शन नहीं करेगा। पोटैटो, इसलिए पोटैटो इज वेरी इंपॉर्टेंट रूट एंड एवरी डे आई थिंक ये हर जगह जरूरत होती है। कहीं भी जाइएगा कुछ ना कुछ पोटैटो का मिल ही जाएगा। आज देखिए आजकल जो है पोटैटो का कुरकुरे चिप्स वगैरह जो आता है वो आलू का ही बना होता है। तो आलू का रिक्वायरमेंट हर जगह है। तो आलू है क्या, आप जान रहे हैं, आलू रूट है। कॉलीफ्लावर फ्लावर है। तो ये हम लोग पढ़े हम लोग फूड जो कि हम प्लांट से गेन करते हैं, जो कि हम प्लांट से लेते हैं। तो प्लांट से हम फूड कितने रूप में लेते हैं, तो प्लांट से हम फूड को रूट्स के रूप में, स्टेम्स के रूप में, लीव्स के रूप में और फ्लावर्स के रूप में हम ग्रहण करते हैं। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर, इन द फॉर्म ऑफ रूट, इन द फॉर्म ऑफ स्टेम, इन द फॉर्म ऑफ शूट्स, इन द फॉर्म ऑफ लीव्स। These are the 5 different part of plant from where we get food। देखिए रूट से, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, रूट से, स्टेम से, लीव्स से, फ्लावर से, ये हो गए हमें प्लांट के जिस पार्ट से हम भोजन लेते हैं। दिस इज थिंग। अब नाउ हम चलेंगे एनिमल सोर्स के बारे में। तो एनिमल हमारे लिए भी बहुत उपयोगी है। प्लांट्स इतने उपयोगी हैं कि हमें प्लांट को कम से कम कंजर्व करना चाहिए। अब एनिमल सोर्स, आज हम एक सवाल पूछेंगे, जरूर आप लोग नोटिस कीजिएगा। वो सवाल है एक ऐसे एनिमल का नाम बताइए। ये राइट द क्वेश्चन ऑफ टुडे, राइट द नेम ऑफ एनिमल, राइट द नेम ऑफ एनिमल। खास कर ये ऑर्गेनिज्म है, एनिमल मीन्स माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोस्कोपिक कहने का अर्थ है जिनको हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। ऑर्गेनिज्म थोड़ा बड़ा भी होता है ये। विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। एक ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो कि अपना भोजन स्वयं बनाता हो। आपने तो सुना होगा कि प्लांट में अपना भोजन बनता है, एनिमल प्लांट अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है।
लेकिन क्या आपने सुना है कि एनिमल अपना भोजन बनाते हैं? नहीं। लेकिन एक ऐसा एनिमल है जो भोजन बनाता है, तो उस एनिमल का नाम आपको नेक्स्ट क्लास में आपको रिप्लाई करना है कि एक ऐसा एनिमल का नाम आप लोग चूज करके लाइएगा, नहीं तो हम कल नेक्स्ट क्लास में इस ऑर्गेनिज्म के बारे में बताएंगे। और हम लोग चलते हैं एनिमल फूड, एनिमल एज ए सोर्स ऑफ फूड। ये देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग नोटिस कर लीजिए। एनिमल, फूड फ्रॉम एनिमल, फूड फ्रॉम एनिमल। यहाँ एनिमल वैसे एनिमल जो हमको हमारे लिए फूड के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो पहला एनिमल्स जो एनिमल फूड देते हैं, आप ऐसे एनिमल्स का नाम बताइए जो कि हमें फूड देते हैं या फूड के प्रोडक्ट जिनके हम डेली फूड के प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो फूड के प्रोडक्ट जिनका हम यूज करते हैं वो हो गया काउ, गोट, कैमल, बुफेलोज। ये जो और एनिमल्स हैं इनसे हमें फूड मिलता है। बोलिए कैसे? काउ, गॉट, कैमल, बुफेलो, ये चारों मैमेलियन स्पीसीज के हैं, ये सब स्तनधारी। तो स्तनधारी का सबसे पहला चीज कि ये सारे ऑर्गेनिज्म अपने बच्चे को जन्म देते हैं और उनको बच्चे के जीने के लिए क्या आवश्यकता होगी? मिल्क की। और ये मिल्क देने वाले एनिमल्स, मिल्क देने वाले एनिमल्स मतलब दूध देने वाले एनिमल्स को मिल्च कहा जाता है। दूध देने वाले जानवर, दे आर कॉल्ड मिल्च, MILCH। इसका ये भी टर्म दिया गया है, मिल्च एनिमल मतलब दूध देने वाले जानवर। मतलब इनके बच्चे का जो सर्वाइवल है इनके दूध पर निर्भर करता है। अगर ये दूध देते हैं ये तो ये अपने बच्चों के लिए दूध देते हैं, प्लस हम लोग के लिए भी ये देते हैं। तो काऊ का क्या मिलता है? सबसे पहला चीज मिल्क। गोट क्या देते हैं हमें? मिल्क। कैमल क्या देंगे? मिल्क। बुफेलो क्या देंगे? मिल्क। तो ये सब मिल्क जितने भी देने वाले एनिमल्स हैं उनको मिल्च एनिमल कहा जाता है। दूध देने वाले एनिमल्स आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स। अब नाउ मिल्च एनिमल्स नेक्स्ट है, दूध देने वाले जानवर को मिल्च एनिमल्स। अब हम लोग देखेंगे एग। एग कौन कौन देता है? हैन, हैन हो गया, डक हो गया, ठीक, पीकॉक हो गया, पीकॉक, ओस्ट्रिच, ओस्ट्रिच ये लार्जेस्ट एनिमल, लार्जेस्ट बर्ड है, सबसे बड़ा बर्ड है। तो ये सब बर्ड हैं, लेकिन ये बर्ड क्या देते हैं? बर्ड गिव्स अस एग। एग देने वाले एनिमल्स आर ओविपेरस, इनसे मिलता है हमें एग। देखिए ये सब एग, और एग का कलर कैसा होता है? व्हाइट, ज्यादा व्हाइट, कुछ ब्राउन, कुछ येलोइश। तो एग, ये सब एग देने वाले जानवर है, बर्ड्स हैं एग। और इनके एग्स में से खासकर आजकल रेगुलर हैन का एग का यूज, डक के एग का यूज हम लोग नाश्ते के तौर पर, ऑमलेट के तौर पर करते हैं। तो ये सब जितने भी जानवर हैं ये एग देते हैं, और एग देने वाले जानवर को बोलते हैं ओविपेरस। ये क्या कहलाए? ये जितने भी ऑर्गेनिज्म, ये जितने भी बर्ड्स हैं, ये सब बर्ड्स आर जनरली ओविपेरस। ये सब ओविपेरस हैं, ये अंडा देते हैं, इनका काम है अंडा को देना। तो फूड आइटम्स में हम लोग पढ़े एनिमल्स से जो फूड मिलते हैं उसमें खासकर हो गए काऊ। काऊ से जो फूड मिलते हैं मिल्क, और ये मिल्क से हम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड तैयार कर सकते हैं। मिल्क से डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, डायरी में जाइएगा तो इनसे दही बन जाएगा, चीज बन जाएगा, पनीर बन जाएगा। इसके अलावा इनसे बहुत सारा पेड़ा बनता है, खोआ बना के पेड़ा बनता है, मिल्क से खीर बनता है। बहुत सारे आपके भोजन में मिल्क की जरूरत होती है, बहुत सारे डायरी प्रोडक्ट्स में मिल्क की आवश्यकता होती है। मिल्क से बहुत सारा चीज बनता है। तो सो काउ मिल्क एंड एनिमल मिल्क आर वेरी प्रेशियस फॉर आवर हेल्थ। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब यहाँ पर देखिए ये जो बर्ड्स हैं इनसे क्या मिलता है? एग्स, 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 एग्स। एग्स जनरली विटामिन से भरपूर रहता है, और सो एग इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। लेकिन मिल्क इज मच मोर बेटर फॉर आवर हेल्थ, बिकॉज कहा गया है कि एक गिलास मिल्क अगर रात में पी लेता है लोग तो होल डाइट का काम करता है। मतलब पूरे दिन भर का जो डाइट है वो एक गिलास मिल्क में होता है। और मिल्क इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, and milk is very essential for our good health. Milk contains almost all vitamins except C. मिल्क में सारे विटामिन होते हैं सी को छोड़ के, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तीसरा चीज हम लोग फ्लैश, मीट लेते हैं। थर्ड थिंग इज वी टेक मीट। मीट कहाँ से मिलता है इसके बारे में जानेंगे। मीट और फ्लैश। फ्लैश हम कहाँ से लेते हैं? देखिएगा मीट जो है, जैसे कि हम लोग मुर्गी,
हैन। अगर मान लीजिए कोई भी फेस्टिवल आता है तो उसमें सब कोई तो खुशी खुशी रहता है, लेकिन बेचारे मुर्गा, गोट, इन सबों का तो हालत नाजुक हो जाता है। अब जान रहे हैं क्यों? वी डिपेंड ऑन दम, हम लोग उन पर कंप्लीटली डिपेंड हैं। तो किसी भी फेस्टिवल के बाद देखिएगा इन लोगों के पास ज्यादा भीड़ लग जाती है। हैन हो गया, हैन के बाद हो गया गोट, गोट के बाद हो गया आपका बहुत सारे बर्ड्स आजकल हो गए हैं, डियर्स के भी मीट होते हैं, ठीक, और गोट हो गया। सो मैनी एनिमल्स जो है हमें भोजन के स्रोत में होते हैं, सिप के मीट, भेड़ के मीट, दीज आर द एनिमल्स फ्रॉम विच वी गेट मीट। तो मीट क्या होता है? एक चीज जानिए, मीट ज्यादा से ज्यादा प्रोटीनियस होता है। मीट इज वेरी प्रोटीनियस, ये प्रोटीन इसमें पाया जाता है और इनके प्रोटीन से हमारे शरीर के प्रोटीन का निर्माण होता है। तो मीट इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। तो जितने भी फूड आइटम्स हैं उसमें हम लोग क्या देखें, एक हो गया कि ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ फूड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, प्लांट से हम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड पाते हैं। और तीसरा जो हो गया मीट की जगह पर हम लोग फिश, आप लोग सुने होंगे फिश, फिश से भी हम लोग को मीट मिलता है, फिश हम लोग खाते हैं तो फिश से भी बहुत सारा मिलता है। ये सब एनिमल प्रोडक्ट हो गए, एनिमल जिन पर हम निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए, एनिमल ऑन विच, और वी डिपेंड ऑन फूड। तो एनिमल ऑन विच वी डिपेंड ऑन फूड इज, अगर हम बात करेंगे किन किन एनिमल पर हम फूड के लिए डिपेंड होते हैं, एनिमल्स ऑन विच वी डिपेंड ऑन फूड, वी डिपेंड ऑन फूड। किस एनिमल पर फूड पर डिपेंड करते हैं? तो पहला आप जान रहे हैं गाय, ऐसे भी इंडियंस के लिए गाय हमारी माता है। दूसरा हम लोग बुफेलो भी, बुफेलो हो गया। तीसरा कैमल्स हो गया, कैमल्स। तो इन एनिमल पर हम फूड के लिए डिपेंड होते हैं। ये फर्स्ट कैटेगरी के हर्बीवोरस एनिमल है। हर्बीवोरस मतलब ये कभी भी फ्लेश नहीं खाते हैं, मांस मछली नहीं खाते हैं, हर्बीवोरस है। और मिल्च एनिमल है, मिल्च एनिमल मतलब पहले ही बता दिए कि ये दूध देने वाले जानवर हैं, मिल्च एनिमल्स हैं। दूसरा आ गया, दूसरे वेराइटीज में हम लोग चलते हैं बर्ड्स की तरफ से, हैंस, डक्स हो गए, हैंस हो गए, डक्स हो गए, ऑस्ट्रिच हो गया, ऑस्ट्रिच। दिस आर द बर्ड विच गिव अस एग, ये एग देते हैं और एग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन्स। तो इनसे हमें क्या मिलता है? इनसे हमें मिलता है एग। और एग क्या है? हम लोग आजकल दैनिक जीवन में हर कोई सुबह नाश्ते के समय में एग का आमलेट, एग बॉइल्ड एग, ये सब का यूज हो रहा है। तो दीज आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ फूड। थर्ड इज योर फिश, हम लोग क्या लेते हैं? फिश। और फिश भी हमारे मील का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, हमारे भोजन का बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये कहाँ हो सकता है? ये दो तरह की मछलियां हो सकती है। एक होता है फ्रेश वाटर, जो कि पॉन्ड से मिलता है, फ्रेश वाटर फिश, फ्रेश वाटर। और दूसरा होता है मेराइन फिश। मेराइन फिश मतलब समुद्री मछलियां, जैसे बहुत बड़ा बड़ा मार्केट भंडार जो लगता है वो मेराइन फिश के समुद्र तक से लाने वाले मछलियां जिनका व्यापार होता है पूरे देश में, वो समुद्री मछली का व्यापार होता है। फ्रेश वाटर फिश, जैसे कि हम लोग के गांव के पोखर तालाब में जो मछलियां मिलती हैं, दे आर कॉल्ड फ्रेश वाटर फिश। तो ये फिश हो गए। फोर्थ नंबर हम लोग हनी कहां से लेते हैं? हनी बी। हनी बी इज बहुत, ये भी एक इंसेक्ट है। हनी बी को हम लोग इंसेक्ट कहते हैं, ये इंसेक्ट है। इंसेक्ट क्या करता है? ये इंसेक्ट हनी देता है। और हनी क्या करता है? ये वेरी न्यूट्रियस, वो भी एक कंप्लीट डाइट है। जिसको हनी मिल रहा है नेचुरल, तो वो भी समझिए एक कंप्लीट डाइट है। इसको कहते हैं हिंदी में, हनी बी से हमको मिलता है हनी को हिंदी में शहद कहते हैं, शहद। ये बहुत बड़ा फ्रुक्टोज, ग्लूकोज का इसमें भरा हुआ होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज इनमें भरा होता है, फ्रुक्टोज। तो ये हो गए एनिमल्स जिन पर हम डिपेंड हैं। और एवरी ऑर्गेनिज्म, ये हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड ही है। जैसे कि मछली भी अपनी छोटी मछली पर डिपेंड है। एवरी ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग चलते हैं कि टाइप्स ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट। फूड हैबिट के आधार पर एनिमल्स के टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट, टाइप्स ऑफ एनिमल्स, टाइप्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के टाइप में हम लोग अगर चलेंगे, ये तीन भाग में इनका क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है हर्बीवोर।
हर्बीवोर कौन हो गए? वैसे ऑर्गेनिज्म जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, जो हरे हरे पौधे को खाते हैं, हर्बीवोर्स। दूसरा है आपका कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो फ्लेश ईटिंग है, जो मांस मछली से अपना भोजन को का निर्वाह करते हैं, दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स। और तीसरा है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स किनको बोलते हैं? जो मांस मछली और साग सब्जी सब खाते हैं, वो ओमनीवोर्स हैं। तो आप बता सकते हैं कि हर्बीवोर कौन है? तो पहला आप स्वयं बोलेंगे कि ये काऊ होता है, दूसरा बुफेलो होता है। हर्बीवोर में ये फूड हैबिट के आधार पर है, कौन ऑर्गेनिज्म क्या खाते हैं उनके आधार पर इनका है। तो बुफेलोस का है बुफेलो हो गया, कैमल हो गया, ये कभी इनको फ्लेश खाते नहीं दिखेगा। गोट हो गए, डियर हो गया, ये सब क्या है? हर्बीवोर्स है। कार्निवोर्स क्या होते हैं? फ्लेश ईटिंग एनिमल्स। फ्लेश जो दूसरे जानवर का शिकार करते हैं उनको फ्लेश ईटिंग कहते हैं। तो कार्निवोर इज फ्लेश ईटिंग एनिमल्स। फ्लेश ईटिंग में कौन कौन हो जाएगा? फ्लेश ईटिंग में हो जाएगा आपका टाइगर, लायन, ये सब जो हो गए फ्लेश ईटिंग हो गए। और एक जो है वो सब खाते हैं, मतलब सर्वाहारी, ओमनी। जैसे कि हम लोग मैन हो गया, कॉकरोच हो गया, और बहुत सारा अमीबा हो गया, जिसको पहले हम बता चुके हैं, कोकोरोच। These are things are the omnivorous. Now students, I have completed up to this point according to 6th class syllabus of science, and this point is very important for class 6th student, and I hope that you will study this chapter in few minutes, or you will take some time to study these chapters. And this is the class 6 chapter of science, and now I have completed up to this topic, and I am very thankful for watching my videos. So I am going to say you thank you for watching my videos. Good day.